कर्क राशि वालों के लिए 2026 जबरदस्त भाग्योदय कारक साल है। वास्तव में धनदायक जो प्रचुर मात्रा में धन देगा इस साल। संग ही अच्छे जॉब की प्राप्ति दिख रही है उन मित्र बंधुओं को जो जॉब की तलाश में बैठे हैं, और बिजनेस करने वाले मित्र बंधुओं के लिए व्यापार एक जबरदस्त टेक ऑफ के साथ आगे बढ़ रहा है। ये सब कुछ अवश्यंभावी सी दिख रही है। मैं 1 बाय 1 सारी बातों को बहुत विस्तार से बताऊंगा, अतः बने रहें हमारे साथ में। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। नववर्ष मुबारक हो। हाँ मित्र, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। संग ही बेल बटन को दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। इन्हीं बातों को और विस्तार से समझने के लिए हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब दोस्त, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें कि कर्क राशि 2026 कैसा रहेगा को न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे अगर डिफाइन की जाए तो वास्तव में 2026 का मूल अंक 1 आता है, यानी कि ये साल सूर्य से गवर्न्ड है। कहने का मतलब है कि भगवान सूर्य जो कर्क राशि वालों की कुंडली में धन ऐश्वर्य के अधिष्ठाता हैं, एक ऑथोरिटी हैं, एनर्जी, पावर और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों को आपके कुंडली के लिए दर्शाते हैं और वहां से धन की प्राप्ति को दर्शाते हैं। ऐसी स्थिति में ये साल इन सारे चीजों को प्रचुर मात्रा में देने वाला साल होगा। ऐसे में अब अगर 26 पे नजर डाली जाए, जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, को जोड़ा जाए तो ऐसा देखने में आएगा कि ये जो मूलांक है वो 8 हो जाता है और ये शनि के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसी स्थिति में शनि और सूर्य की बनती नहीं है तो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट के साथ आपका भाग्य एक जबरदस्त धमाके से खुलेगा। शादी ब्याह की अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी। टेक्नोलॉजी और एनालिसिस के फील्ड में आपको महारत हासिल हो जाएगी। और गहरे उतरे इसमें तो 202 यानी कि 4 ये जो नंबर है ये राहु का नंबर है। ये बताता है कि राहु देव की तीव्रता जो आपके कुंडली में 25 नवंबर से पहले अष्टम भाव के मालिक हैं, अचानक से धन प्राप्ति के गॉड हैं, वो विरासत और ट्रांसफॉर्मेशन को भी गाइड कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको देंगे 2026 में कैंसर हॉरोस्कोप 2026 प्रेडिक्शन के तहत। और 25 नवंबर ऑनवर्ड राहु देव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और ऐसी स्थिति में आपके लिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली शादी ब्याह के बहुत अच्छे योग क्रिएट करेंगे। बिजनेस झटके के साथ आगे बढ़ जाएगा, एक जबरदस्त टेक ऑफ ये सब कुछ दर्शाता है। और आखिरी में जो मूलांक 2 है, जहां से ये पूरा का पूरा गिनती स्टार्ट हुआ है, वो चंद्रदेव का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसे में आप भी चंद्रदेव के रिप्रेजेंटेशन में हैं कर्क राशि वालों, और आपके इमोशन को, आपके विचार को, आपकी सोच को, आपके कल्पना की उड़ान को, इन सारे चीजों को ये साल अच्छा गाइडेंस देगा, एक सही डायरेक्शन देगा, जहां सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी और आपकी विजुअलाइजेशन जबरदस्त हो जाएगी। आपने जो चाहा, आपने जो सोचा वो संभव हो जाएगा। और यहां मेरा कहना यह है कर्क राशि वालों कि अगर वास्तव में आप इस साल 2026 को सक्सेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, भगवान हनुमान का ध्यान करके यहां आप अपनी उस इच्छा को लिखें जिसे आप इस साल 2026 में अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। वास्तव में आपकी सोच में वो कल्पनाशीलता है, वो विजुअलाइजेशन है, जिससे अगर आपने चाहा तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी, इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। वो सुना है ना, सारी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब दोस्त, कर्क राशि 2026 कैसा रहेगा को विस्तार से समझूं इससे पहले ये समझना जरूरी है कि इस राशिफल को देखे कौन। तो आप समझें कि आपके लिए कर्क राशि वालों सबसे इंपॉर्टेंट आपका लग्न होता है, यानी कि पूरी कुंडली अगर ये है कर्क राशि वालों की तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका लग्न कर्क है और ये राशिफल आप पे 100% सही उतरेगी। अन्यथा ये 4 कहीं भी लिखा हो पूरे कुंडली में और वहां पे चंद्रमा साथ में हो, 4 के साथ में चंद्रमा हो, तो ये कर्क लग्न नहीं होकर के कर्क राशि हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ 4 नहीं होगा, ये कहीं और 4 होगा, यहाँ होगा।
यहाँ होगा। ऐसी हालत में चंद्रमा के साथ होने से आप कर्क राशि के हो जाएंगे और फिर भी ये राशिफल आप पे 100% खरी उतरेगी। अदरवाइज आपका जन्म अगर 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो भी ये राशिफल आप पे 100% खरी उतरेगी। सिर्फ इस हालत में कि आपका नाम डा डी डू डे या हो हे इस सब पे अगर प्रथमा अक्षर से आप अपने आप को कर्क राशि मानते हैं तो है ये कर्क राशि, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होगी। ये आपके कुंडली से इसका सरोकार नहीं है और ऐसी हालत में ये राशिफल आप पे थोड़ी कम मात्रा में सही उतरेगी। हाँ, यहाँ ये बताना जरूरी है कि वो मित्र बंधु जिनकी कुंडली से वो कर्क राशि हैं अथवा लग्न से कर्क राशि हैं और फिर भी उनको मेरी कही हुई बातें नहीं मैच कर रही हैं, तो जरूर से आप एक बार अपनी कुंडली को चेक करें। परहैप्स आप किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। ऐसी हालत में ये खराब ग्रह के प्रभाव आपको गोचर की शुभता प्राप्त नहीं करने देते हैं। अतः हमें यहाँ ये बताएं कमेंट बॉक्स में आकर के कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और कौन से ग्रह की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और जो खास 4-5 ग्रह हैं कर्क राशि वालों के लिए, जिसमें कि चंद्रदेव हैं, सूर्यदेव हैं, गुरुदेव हैं, मंगल देव हैं, शनिदेव हैं, ये सब आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। अगर आप यहां लिख पाए और मेरे पास में कुछ समय रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब दोस्त, कैंसर हॉरोस्कोप 2026 के तहत सबसे पहले अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो समझें कि ये पूरे साल स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है, रादर बहुत अच्छा रहने की संभावना है, कुछ एक कालखंड को छोड़ करके। अगर आप इस कुंडली को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लग्नेश चंद्रदेव साल के पहले ही दिन भाग्य भाव में विराजमान है। ऐसे में ये साल भाग्य से तो भरा हुआ है ही, स्वास्थ्य भी भाग्य से प्राप्त हो जाएगा। हालांकि छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जो सावधानियां बरतने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें गुरुदेव जो अभी आपके लग्न कुंडली में या राशि कुंडली में उच्चके हुए बैठे थे, 5 दिसंबर ऑनवर्ड वापस से रिट्रोगेट होके अपने प्रीवियस भाव में चले गए। ये द्वादश भाव है आपके लिए और यहाँ पे गुरु का प्रेजेंस आपके स्वास्थ्य, आपके लीवर में थोड़ी उतार चढ़ाव लेके आता है। इतना ही नहीं है, वास्तव में गुरुदेव अभी रिट्रोगेट होते चले जा रहे हैं, यानी और इसमें गहरे उतरते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य ग्रेजुअली खराब हो सकती है और 11 मार्च ऑनवर्ड इसकी सिचुएशन बेहतरी की तरफ अग्रसर हो जाएगी। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसी दरमियान आपके पंचमेश दशमेश अति शुभ ग्रह मंगल देव जो आपके 6ठे भाव में धनु राशि में विराजमान हैं और 15 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे। तदपश्चात यहां से निकल के मंगल देव यहां आ जाएंगे। ये मकर राशि में जब ही इनका पदार्पण होगा तो यहां से ये पूर्ण दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे और ऐसे में 16 जनवरी से 22 फरवरी के बीच आपके स्वास्थ्य में खासा उतार चढ़ाव लेके आएंगे। ऐसे में आपको आपके स्वास्थ्य की केयर अत्याज्य होगी। संगी आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपके अष्टम भाव में राहु देव 25 नवंबर तक बैठे हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य में ये भी उतार चढ़ाव कायम रखेंगे और गुदा भाव में यौन रोगों में प्रॉब्लम्स की संभावना है। इन सबको संभालने की जरूरत होगी आपको। मैं डरा नहीं रहा, मैं आगाह करा रहा हूं और ये बता रहा हूं कि यही तो फायदा है ज्योतिष का कि आपको इन एडवांस चीजें पता चल जाती हैं और आप चाहें तो समय रहते उचित सुधार की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आखिरी में सारे सॉल्यूशंस दूंगा, सारी रेमेडीज बताऊंगा, चमत्कारी उपाय बताऊंगा जिससे आप प्रॉब्लम से झटके में बाहर निकल जाएंगे। अतः आखिरी तक देखें इस वीडियो को और समझने की कोशिश करें। आपके कष्ट आज यही निवारण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र। अच्छी बात यह है कि 2 जून ऑनवर्ड्स वापस से गुरुदेव आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे और यहाँ आके पुनः आपके स्वास्थ्य को एक जबरदस्त किक देंगे बेहतरी के तरफ और लीवर, एसिडिटी सारे प्रॉब्लम से निजात पा जाएंगे आप। तो कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य के मामले में ये साल थोड़ा केयर मांगता है, बाकी स्वास्थ्य की सिचुएशन समहाउ मुझे ठीक दिखती है। अब दोस्त, कर्क राशि 2026 राशिफल के तहत अगर आपके धन की बात की जाए तो बल्ले बल्ले है जी। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जब धन की एक अच्छी बरसात आपको देखने में आएगी 2-3-4 कारणों से और 2-3-4 कालखंड हैं। वास्तव में अभी तो आपके खर्चे बढ़े हैं,
लेकिन शीघ्र जब आपके धनेश सूर्यदेव 16 फरवरी ऑनवर्ड्स जब यहां से गुजरना शुरू करेंगे तो इस जगह बैठ करके ये अपने सप्तम दृष्टि से अपने ही धन भाव को देखेंगे। ये पूर्ण दृष्टि होती है और इस समय में 16 फरवरी ऑनवर्ड्स आपके लिए धन का खजाना खुलेगा। तदोपरांत सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे, भाग्य भाव को गर्म कर देंगे और भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात यहाँ आ जाएंगे और कर्म को निखार करके धन देने के लिए बाध्य होंगे। ये टाइम फ्रेम बड़ा ही खास होगा, कारण यहाँ पहुंच करके सूर्यदेव आपके कर्म भाव को उच्च का कर देते हैं, संग ही धन भाव अपने आप ही उच्च का हो जाता है। ऐसी हालत में प्रचुर धन की प्राप्ति 15 अप्रैल से 15 मई के बीच देखी जाएगी। वास्तव में इन सारे पीरियड्स में आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो रही है, एक्सेप्ट यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्लिक्ट थी जो राहु देव के चलते हुई। कुछ धन आया, कुछ धन चला गया, कुछ धन फंस गया, ये सब झमेले रहे। और जब यहाँ आए सूर्यदेव तो यहाँ पे शनिदेव के साथ बैठने पे भी थोड़ी सी खींचम खींचा दिखाई पड़ी धन के मामले में, लेकिन यहाँ से निर्बाध फ्लो स्टार्ट हो गया और बड़े मात्रा में धन की प्राप्ति आपको होगी, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। तत्पश्चात यहाँ से सूर्यदेव यहाँ आएंगे और ये लाभ भाव है आपका, और ऐसे में लाभ भाव में सूर्य का प्रेजेंस जबरदस्त लाभ की संभावना को खोलता है और ये क्रम आगे ही चलता चला जाता है। थोड़े से टाइम के उपरांत सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे ये 14 अगस्त से 14 सितंबर तक के लिए विराजमान रहेंगे। ये अपना खुद का ही भाव है इनका, और यहाँ पे आकर के ये प्रचुर मात्रा में धन देने को फोर्स्ड होंगे। पर दोस्त, समय खत्म नहीं हुआ धन का। वास्तव में सूर्यदेव ग्रेजुअली यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ पे भी वो पराक्रम भाव में धन की आवक को बढ़ाते हैं, और तदोपरांत जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे आकर के सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। आपके धन भाव में थोड़ी सी कमजोरी देखी जा सकती है, लेकिन उसी दरमियान आपके पंचमेश कर्मेश मंगल देव यहाँ नीच के हो जाएंगे। ये कालखंड धन भाव से कमजोर होगा, कर्म से कमजोर होगा, स्वास्थ्य और पुण्य से कमजोर होगा, फिर भी यहाँ बैठे मंगल देव का इन पे चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से देखना आपके धन की नीचता को खत्म कर देंगे और सिचुएशन समहाउ धन के मामले में बेहतर होगी। स्वास्थ्य को फिर संभालने की जरूरत होगी। ये एक ऐसा टाइम है जब मंगल देव यहाँ नीच के होंगे और लग्न में बैठे होंगे, ऐसे में स्वास्थ्य का कमजोर हो जाना बहुत स्पष्ट दिखता है। अब मित्र, कर्क राशि वार्षिक राशिफल 2026 के तहत अगर आपके सक्सेस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी की बात की जाए तो ऐसा दिखता है इस साल आपके पराक्रम बेहतर रहेंगे, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी हाई रहेगी, और ये चीजें 2-3 कालखंड में तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। साल के प्रारंभ में ही 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक बुधदेव आपके छठे भाव में होंगे। वास्तव में वो इस भाव में स्थान बली हो जाते हैं, और ऐसे में यहाँ पे बुधदेव का प्रेजेंस आपके इंटरव्यूज को, आपके सक्सेस को, आपके छोटे भाई बहनों को आपके पक्ष में लाके खड़ा करता है, संग ही आपके अंदर कंपटीशन की भावना को जन्म देता है। नेचुरली सफलता दौड़ी चली आएगी। जब आप कंपटीशन में आ जाएंगे, कंपटीटर को थ्रेट देंगे, और ये चीजें बहुत अच्छा प्रभाव रखती हैं कई बारी। इसके बाद जो सफलता का दूसरा इंपॉर्टेंट चरण है वो है 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच, जब बुधदेव यहाँ होंगे आपके भाग्य भाव में। वास्तव में इस जगह पे बुधदेव नीच के हो जाते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली भाग्य भाव में आपके शनिदेव आपके साथ बैठे होंगे, और ऐसे में सफलता के लॉर्ड उच्च दृष्टि से अपने पराक्रम भाव को देखेंगे। तो जहां एक तरफ भाग्य भाव को शनिदेव संभाले रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ पराक्रम बढ़ जाएगी आपकी। तो ऐसे में कोई भी इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, सफलता की प्राप्ति होगी। आपको थोड़ी सी टेक्निकल बुद्धि लगानी पड़ेगी, ये याद रखिएगा, अन्यथा भाग्य धोखा दे देगा और आते आते सफलता हाथ से छूट जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है इस जगह पे कि आपको छोटों का साथ चाहिए होगा। अगर आपने वो ले लिया तो सफलता कदम चूमती चली जाएगी। एक और कालखंड अच्छा है जब बुधदेव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे। ये 30 अप्रैल से 14 मई का टाइम फ्रेम होगा। ये कर्म भाव है, और यहाँ पे आकर के आपके बुधदेव आपको प्रचुर मात्रा में सफलता देंगे। ऐसी हालत में अगर आप MNC में जॉब करना चाह रहे थे तो उसके लिए एक लाजवाब टाइम है। अन्यथा अगर आपने CA हाउसेज में या
फाइनेंशियल सर्विसेज को ज्वाइन करनी थी अथवा कम्युनिकेशन मीडिया में आना चाह रहे थे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी जॉब में थे, एक जबरदस्त प्रमोशन आपका इंतजार कर रहा है दोस्त। ये सब सफलता के स्वरूप हैं। लेकिन यहाँ पे इतना ही नहीं होगा, वास्तव में विदेश जाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी 29 मई से 21 अगस्त के बीच बन रही है। कुछ थोड़ी परेशानी होगी, वीजा अप्रूवल में थोड़ा दिक्कत होएगा, लेकिन अंततोगत्वा जीत आपकी होगी। तत्पश्चात एक और बहुत ही उम्दा टाइम फ्रेम जिस समय आपको कोई हरा नहीं पाएगा, वो वक्त होगा 7 सितंबर से 25 सितंबर के बीच का, जब बुधदेव यहाँ होंगे अपने उच्च भाव में, कन्या राशि में। जब आपकी कम्युनिकेशन, आपकी भाषा, आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल लाजवाब होगी, बिल्कुल अनपैरेलल होगी, कोई आपके समीप खड़ा भी नहीं हो पाएगा, इतनी जबरदस्त आपकी कम्युनिकेशन रहेगी, आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज रहेंगी। अब दोस्त, इन्हीं चीजों से होके निकलते हुए अगर नौकरी के द्वार पे पहुंचे कैंसर हॉरोस्कोप 2026 के प्रेडिक्शन के तहत, तो बहुत साफ है कि अभी अभी जब मंगल देव 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपके धनु राशि में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे, इस समय में ये पंचमेश कर्मेश आपकी डेली लाइफ स्टाइल को इतना साथ देंगे, इतना बेहतर बना देंगे कि उसी समय इनकी सानिध्य जो तृतीयेश द्वादशेश के साथ होएगी, बुधदेव के साथ, ये आपको एक अच्छा जॉब की प्राप्ति करा देंगे। वो मित्र बंधु जो जॉब के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उनको इस दरमियान एक लाजवाब सफलता दिखाई पड़ रही है। ये साल की शुरुआत बिल्कुल पहले 15 दिन में प्राप्त हो रही है। तत्पश्चात मंगल देव यहाँ से निकल के यहाँ आते हैं और यहाँ पे आकर के ये उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में आपका व्यापार भाव जहाँ एक तरफ उच्च का होता है, वहीं आपके कर्म भाव पे पूर्ण उच्च दृष्टि पड़ती है, कारण कि मंगल देव खुद ही उच्च के हुए बैठे हैं, इनसे संबंधित भाव है ये, तो ये भी उच्च का हो गया। एक तरीके से मिला जुला करके इस भाव की क्षमता बहुत निखर के सामने आती है। आपके कर्म बहुत सधे हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में बॉस अति प्रसन्न होंगे आपसे, आपके कर्म की आउटपुट ऑफिस में चढ़ के बोलेगी। ऐसे में आपकी प्रमोशन, आपकी अप्राइजल आपका इंतजार कर रही है। हालांकि इसकी पूर्णता आपको 16 अप्रैल ऑनवर्ड दिखाई पड़ेगी, जब सूर्यदेव यहाँ होंगे और उच्च के होंगे, और उस समय में मंगल देव यहाँ होंगे। लेकिन इतने ही में पीछे से ये भी यहाँ आ जाएंगे और 11 मई से 20 जून तक मंगल देव यही होंगे। ये बहुत ही अमृत बेला होगा आपके लिए एक अच्छे प्रमोशन का। वो मित्र बंधु जिन्होंने अभी तक जॉब प्राप्त नहीं किया था, उनके लिए जबरदस्त जॉब की ओपनिंग मिलेगी। वो मित्र बंधु जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, लाजवाब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल आपका इंतजार करेगा। अगर सेल्स में है तो सेल्स में भी आपकी क्षमता बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। उतना ही नहीं है, इसकी वास्तविक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू और डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स आपको मिलेगी जब ये दोनों ग्रह यहाँ पहुंच जाएंगे। वास्तव में ये एक कनेक्टेड फेज है जो यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जिन बंधुओं की यहाँ पे प्रमोशन हो गई थी लेकिन अप्राइजल नहीं हुई थी, उनको यहाँ पे अप्राइजल की प्राप्ति हो जाएगी। ये टाइम फ्रेम है 16 मई से लेकर के 1 अगस्त का। ये वक्त अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त, ये वक्त और आगे बढ़ रहा है और मंगल देव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे। और ऐसे में अच्छे कर्म की आउटपुट विदेशी कंपनियों के लिए, एमएनसी कंपनियों के लिए दिखाई पड़ेगी। और वो मित्र बंधु जो एमएनसी कंपनियों की तलाश में थे, उनको नई जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है। जो ऑलरेडी एमएनसी कंपनीज में थे, उनकी आउटपुट एकदम निखर के सामने आ जाएगी। ये सारा खेल 17 सितंबर तक ये वक्त आपके साथ है। इसके बाद मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से जब मंगल देव निकलेंगे, यहाँ आएंगे, तो आपके स्वास्थ्य में एक कमी आ जाएगी। स्वास्थ्य की इफेक्ट कर्म पे रिफ्लेक्ट करेगा और कर्म की आउटपुट गिर जाएगी। व्यापार बड़ी तेजी से बढ़ेगा, मैं आगे आ रहा हूं उस पे। लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि शायद आपका फोकस जॉब से हटके पूरा व्यापार पे डाइवर्ट कर जाए, क्योंकि यहाँ बैठे मंगल देव पूर्ण दृष्टि से, उच्च की दृष्टि से आपके व्यापार भाव को देखेंगे। ये वो वक्त होगा जो कैंसर बिजनेस हॉरोस्कोप 2026 में 4 चांद लगा देगा। ये वक्त काफी लंबा चलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है रिपीटेडली कि बस आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, अपनी सोच पे कंट्रोल लेके आएंगे, क्योंकि ये वक्त वो भी होगा जब आप बहुत झुंझलाहट में होंगे और आपके कम्युनिकेशंस, आपकी टोनैलिटी क्लास में आ जाए। पार्टनर्स के साथ अच्छे बिहेव और अच्छे स्टेटमेंट को मैनेज करने की जरूरत होगी।
तत्पश्चात यहाँ से मंगल देव निकलेंगे और 11 नवंबर को आपके धन भाव में विराजमान हो जाएंगे। बस हो गया कि वापस से धन को स्ट्रेंथन कर देंगे और धन खुल के आएगा। व्यापार तो ऑलरेडी बेहतर चल रहा है, कारण यहाँ पे गुरुदेव विराजमान होंगे जो सप्तम दृष्टि से व्यापार को देखेंगे। वो थोड़ा सा नीच का भाव होगा, फिर भी गुरुदेव की दृष्टि को बेहतर माना गया है। लेकिन गुरुदेव यहाँ बहुत देर विराजमान नहीं रहेंगे और ये भी धन भाव में आ जाएंगे 31 अक्टूबर को, जब ये धन को प्रमोट करेंगे। और जो व्यापार है वो व्यापार के लॉर्ड भाग्य से आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव की शुभता को बरकरार रखते हैं, उस भाव में नुकसान नहीं होने देते वो, इसलिए इन्हें धर्मराज कहा जाता है। हाँ, ये जहां देखते हैं उस भाव में कमियां क्रिएट करते हैं, उस भाव के प्रति न्याय करते हैं, इसलिए इन्हें न्यायाधीश कहा गया है। और शनिदेव की दृष्टि जो तीसरी, 7वीं और 10वीं है, वो यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ती है, जहां कोई नुकसान संभव नहीं है। कायदे से लाभ भाव बहुत ही कठोर, बहुत ही बेहतर भाव है, जिसपे चीजें हमेशा बेहतर प्रभाव रखती हैं, कभी खराब नहीं हो पाता। खराब ग्रह भी वहां जाके बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जब ये यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो ऐसे में आप में अननेसेसरी की बहसबाजी को जनरेट कर देंगे। आपके अंदर एक बहस करने की टेंडेंसी डेवलप होगी, इसको कंट्रोल करने की जरूरत होगी। या कई दफा इसके उल्टे समझ लें कि जहां बोलने की जरूरत थी वहां आप बोल नहीं पाएंगे। तदोपरांत शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके छठे दैनिक दिनचर्या पे पड़ रही है, जिसको ये डमाडोल कर देंगे। जो दैनिक दिनचर्या है ये फिसलती हुई नजर आएगी, इसको पकड़ने की जरूरत है आपको। तदोपरांत दोस्त, अच्छा ये है कि फॉर्चुनेटली गुरुदेव यहाँ आकर के भी जहां एक तरफ आपके धन को देखेंगे, आपके दैनिक दिनचर्या को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, एट द सेम टाइम आपके कर्म भाव को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मिला जुला करके चीजें बैलेंस में चलती चली जाएंगी, बहुत नुकसान नहीं होगा शनि का आपके ऊपर। अब दोस्त, अगर शेयर, सट्टा, लॉटरी और आपके इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वास्तव में ये वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा ही सीरियस चल रहा है। जब गुरुदेव यहां से शिफ्ट करके यहां आ गए हैं तो ये यहाँ पे आके क्या कह रहे हैं, कभी सोचा है क्यों वापिस आए हैं? इसीलिए वापिस आए हैं कि वो ये बता रहे हैं कि धन को सोचो फिर से एक बार, धन को प्रॉपरली इन्वेस्ट करो। आपकी धन की इन्वेस्टमेंट को रेगुलराइज करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है, जो आपके बैंक बैलेंस पे आने वाले टाइम में इफेक्ट डालेगा। जब वापिस से गुरुदेव यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपका बैंक बैलेंस तेजी से शूट अप करेगा। लेकिन कैसे? यही वो टाइम है जिसके लिए वो लौट के आए हैं और यहाँ आकर के वो आपको बता रहे हैं कि बेटा इसमें इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑलवेज वाइज, रिस्क फ्री। वो चीज यहाँ से दिखाई पड़ रही है एट द सेम टाइम। दो ऐसे टाइम फ्रेम हैं जिस टाइम फ्रेम में आपकी शेयर सट्टा ट्रेडिंग इनसे आमदनी अच्छी हो सकती है, लॉटरी भी निकल सकती है बोले तो दोस्त, शेयर सट्टा लॉटरी के लिए जो आइडियल टाइम है कैंसर हॉरोस्कोप 2026 प्रेडिक्शन के तहत, वो है 19/4 से यानी 19 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक का, जब आपके लाभ भाव में 3 अच्छे ग्रह 1 by 1 शिफ्टिंग कर रहे हैं, जिसमें कि स्वयं लाभेश जो कि 19 अप्रैल से 13 मई तक यहाँ विराजमान रहेंगे शुक्रदेव। तदोपरांत 16 मई से 15 जून तक सूर्यदेव विराजमान रहेंगे जो कि धनेश हैं। ये अति शुभ योग होगा। तत्पश्चात पंचमेश भी मंगल देव खुद ही यहाँ विराजमान हो जाएंगे और ये 21 जून से लेकर के 1 अगस्त तक का टाइम फ्रेम होगा जब ये ग्रह यहाँ रहेंगे। ऐसी स्थिति में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए गए ट्रेड्स सक्सेस को प्राप्त होंगे। एक और टाइम फ्रेम दिखता है जब सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे। ये वक्त है 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर का। इस टाइम फ्रेम में भी आपको अच्छे धन की आवक इस तरह के ट्रेडिंग से, शेयर सट्टा लॉटरी इन सब से हो सकती है। लॉटरी के लिए थ्रू आउट ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है टिल 25 नवंबर। इसमें आपको टाइम टू टाइम बड़े धन की प्राप्ति अचानक से होती रहेगी। हाँ, ये जरूर याद रखें कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना सही नॉलेज के ट्रेडिंग नुकसान का बड़ा सबब हो सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब दोस्त, कर्क राशि लव लाइफ 2026 के तहत अगर लव बर्ड्स की बात की जाए तो उनके लिए 2026 बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट एक टाइम फ्रेम जो मैंने पहले ही बता दिया
वो है 18 सितंबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच। इस वक्त मंगल देव नीच के रहेंगे, जो आपके प्यार मोहब्बत इन सब के मालिक हैं। वास्तव में मंगल देव के प्यार मोहब्बत के मालिक होने के चलते कई दफा आप अननेसेसरी के डिस्टेंस में आ जाते हैं और प्यार में ख्याली सोच ज्यादा आ जाती है, प्रैक्टिकलिटी कई दफा कम हो जाती है। लेकिन इस साल ये चीजें काफी बेहतर दिखाई पड़ेंगी और पहला झलक इसका आपको 16 जनवरी ऑनवर्ड्स दिखने लग जाएगा। वो मित्र बंधु जो शादी के लिए इच्छुक थे उनके लिए बहुत अच्छा वक्त 2 जून ऑनवर्ड्स बन रहा है, जो कि पूरे अक्टूबर महीने तक बना रहेगा। और कैंसर लव लाइफ 2026 के लिए जो सबसे भाग्यशाली डेट्स हैं उनमें 21 जून से 1 अगस्त का टाइम फ्रेम लाजवाब है। आप वास्तव में इन दिनों को याद करोगे। हाँ, वो मित्र जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए 2 अगस्त ऑनवर्ड्स अपने टोनैलिटी को कंट्रोल करने की जरूरत होगी। ये एक क्रूशियल टाइम फ्रेम होगा जो कि लगभग 2 अगस्त ऑनवर्ड्स लगातार ही होगा और आपके हस्बैंड वाइफ, आपके स्पाउस के बीच थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाएगी। नो मैटर कि हो सकता है आप कहीं विदेश भ्रमण में जा रहे हो, अपने ऑफिस से दूसरे लोकेशंस पे आपकी ट्रांसफर हो गई हो और जिस चलते आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया हो। ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं जिसके कारण मंगल देव हैं। ऐसे में अगर आपने हनुमान जी की आराधना करी, अगर आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया नित्य, तो लगभग सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे आप कर्क राशि वालों, हनुमान जी की आराधना जीवन पर्यंत कीजिए। इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी पंडित के बोलने की जरूरत नहीं है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गॉड हैं। तो ये तो थी कैंसर 2026 मैरिज हॉरोस्कोप की बातें। अब मित्र, अगर आपके संतान की बात की जाए तो संतान के मामले में सिचुएशन बहुत ही अच्छा है। और वो मित्र बंधु जो संतान प्राप्ति की उम्मीद लिए बैठे थे उनके लिए 2 जून ऑनवर्ड्स पुत्र संतान के प्राप्ति का बहुत ही अच्छा सुयोग बन रहा है। 16 जनवरी से 22 फरवरी और 15 मई से 1 अगस्त तक का टाइम फ्रेम संतान के तरक्की के लिए, संतान के अचीवमेंट्स के लिए बहुत ही लाजवाब है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इन टाइम फ्रेम्स को आप नोट कर लें कहीं पे। अरे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लौट के फिर आना पड़ेगा थैंक्स देने के लिए, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं मित्र। तो ये टाइम फ्रेम जो मैंने बताया है ये संतान के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जॉब प्राप्ति के लिए एफर्ट डाल रहे थे, तो सक्सेस अवश्य संभावी है। अब दोस्त, अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो 16 अप्रैल से 15 मई के बीच आपके पिता के स्वास्थ्य में बहुत ही लाजवाब सुधार की संभावना दिख रही है। माता के स्वास्थ्य में थोड़े केयर की जरूरत होगी। वास्तव में माता के स्वास्थ्य में 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच भी एक उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ये जो स्वास्थ्य के दोष हैं ये वास्तव में गर्मी के कारण हो रहे हैं, हड्डियों के प्रॉब्लम्स दिख रही है और पित्त ज्वर दिखाई पड़ रहे हैं। इनको केयर करने की जरूरत है। अब दोस्त, कर्क राशि वार्षिक राशिफल 2026 के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीजों की बारे में बात की जाए तो वास्तव में ये पूरा साल ही इसके लिए बड़ा ही अच्छा है। अभी गुरु की पूर्ण दृष्टि यहाँ से आपके हृदय भाव पे पड़ रही है। ऐसे में घर, गाड़ी, बंगला आपके इच्छा अनुसार आपको प्राप्त हो सकती है। ये सिचुएशन 2 जून तक बना रहेगा। तदोपरांत एक और टाइम फ्रेम है जो बीच में ही गुजर रहा था। वास्तव में वो वक्त है 26 मार्च से 18 अप्रैल का। इस दरमियान भी आपने कोई अच्छा घर लेने की अगर इच्छा थी, अगर कोई अच्छी नई गाड़ी खरीदने की इच्छा थी, तो ये पूरी हो जाएंगी। संग ही एक और टाइम फ्रेम है। वो डेट शुरू होते हैं 2 सितंबर से 6 नवंबर तक और पुनः 22 नवंबर से 31 दिसंबर तक। ये बड़ा ही अच्छा टाइम फ्रेम है और इस दरमियान आप बड़ी गाड़ी, बड़ा घर ले सकते हैं। अगर कहीं से भी आपके दिमाग में ये कौन रहा था तो इस पीरियड में आपको ये सफलता देके जाएगा कर्क राशि वालों। तत्पश्चात कर्क राशि 2026 राशिफल के तहत अगर आसान उपाय या चमत्कारी उपायों की बात की जाए तो समझे मित्र कि ये टाइम फ्रेम के अंदर आपके लिए 2-3 कार्य करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किया तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे।
जिसमें सर्वोपरि है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। अगर खुद नहीं कर पाते तो आप मोबाइल में बजा के छोड़ दीजिए, आपके घर में ये ध्वनि गूंजेगी और आपके कानों तक जाएगी, आपके घर की वाइब चेंज हो जाएगी, आपकी सोच परिवर्तित हो जाएगी। मिला जुला करके जबरदस्त परिवर्तन भाग्य में और स्वास्थ्य में दिखाई पड़ेगा आपको। जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है कैंसर हॉरोस्कोप 2026 के तहत आपके लिए, वो है ओम बंग बटुकाय नमः का नित्य 108 बार पाठ करना। ये कार्य आप किसी भी शनिवार संध्या सूर्यास्त के बाद सोने तक कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे परेशानियों से बाहर रह जाएंगे। आपके लिए जो लाल किताब का इंपॉर्टेंट उपाय है, आपको गाय बछड़े की छोटी सी मूर्ति अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके धन धान्य की प्रॉब्लम, आपके स्पाउस की प्रॉब्लम, आपके हृदय की प्रॉब्लम, आपके गाड़ी संबंधी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम सबसाइड कर जाएंगी। तदोपरांत आपके लिए जो अच्छा रुद्राक्ष है वो है गौरी शंकर रुद्राक्ष। वास्तव में ये 2 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। तत्पश्चात आपको 4 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष भी मिला करके धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद तो प्राप्त रहता ही है, संग में आप टेंशन से मुक्त हो जाते हैं। चंद्रमा की शक्ति आपको पूरी तरीके से प्राप्त होती है और क्षमताएं निर्बाध रूप से आगे बढ़ती चली जाती हैं। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पूजा है वो है भगवान शिव को दूध मिश्रित जल किसी सोमवार से नित्य चढ़ाया करें। ऐसा करने से आप बहुत सारे कष्टों से बाहर हो जाएंगे। कष्ट आएंगे ही नहीं आपके पास, बच के निकल जाएंगे आप। और अगर आ भी गए तो 100% कष्ट से शायद आपको 10% टच करके जाए, हार्डली अफेक्ट्स यू। तत्पश्चात आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रत्न है वो है एक अच्छा बसरे का मोती अथवा साउथ सी का मोती, एक अच्छा पुखराज और एक बहुत ही उत्तम मूंगा। ये तीनों ही रत्न आपके लिए रामबाण समान हैं। फिर भी मुझे नहीं पता होता कि कुंडली में आपके ये ग्रह कहाँ बैठे हैं और ऐसे में रत्न पहनाना बहुत वाइज नहीं होता। अतः बिना कुंडली देखे मैं रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। तो ये था मित्र आपके प्रश्न का जवाब कि कर्क राशि का भविष्य क्या है 2026 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने उन मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें जो इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।